आई एम शार्दुल एंड ये मेरा चैनल है CBS और पाइथन की सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा पांडाज लाइब्रेरी के बारे में, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, स्कूल्स में, कोर्सेज में। पांडाज लाइब्रेरी का हैवी यूज होता है अगर आप इंडस्ट्री में जाएं। सो पांडाज लाइब्रेरी है क्या बेसिकली, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। बेसिक इसके बारे में हम जानेंगे, राइट। सो पांडाज एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी अगर आप इस पांडाज का फुल फॉर्म देखें तो इट्स अ पैनल डेटा सिस्टम। बेसिकली पैनल वर्ड से ये इवॉल्व हुआ है और डेटा सिस्टम, सो इट इज इन द शॉर्ट यू कॉल इट पांडाज, पैनल डेटा सिस्टम। सो व्हाट इज पांडाज बेसिकली एंड व्हाट इज पैनल। पैनल अभी हम डिस्कस करेंगे कि पैनल क्या है। आज के टॉपिक में हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूज करेंगे इन वर्ड्स को, और ये क्या है इसका एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा। पांडाज लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे, लिस्ट, क्यू, स्टैक, इन चार वर्ड्स को हम देखेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कि ये क्या चीज है। और सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल, ये जो मेन है वो पांडाज लाइब्रेरी के अंदर होंगे। इन तीन को हम मेन डिस्कस करेंगे फिर लास्ट में। सो पांडाज से शुरू करते हैं। पांडा एक लाइब्रेरी है और जैसा कि पांडाज फुल फॉर्म है पैनल डेटा सिस्टम, पैनल से ये इवॉल्व हुआ है ये वर्ड। सो पैनल बेसिकली है क्या, अभी मैं आपको एक हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं कि पैनल एक 3D स्ट्रक्चर है डेटा का, राइट। सो पांडाज बेसिकली ये लाइब्रेरी है तो इसे इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। तो हम इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं, हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट पांडाज। इस लाइब्रेरी को आप ऐसे इंपोर्ट करेंगे। जनरली इसका नाम एज पीडी हम दे देते हैं और कन्वेंशनली लोग पीडी ही रखते हैं। पीडी बेसिकली इसका नाम हम निक नेम रख लेते हैं, एलियास। तो आप चाहें तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। सो इसके बाद हम पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद पांडाज का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और कुछ और वर्क करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले तो ये पांडाज लाइब्रेरी है क्या और इसकी जरूरत है क्या बेसिकली। तो पांडाज लाइब्रेरी डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में हर जगह। डेटा एनालिसिस, डेटा पे एनालाइज करना डेटा को, और डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही पॉपुलर चॉइस है पांडाज। जब आपको डेटा पे एनालिसिस करनी है तो ये पांडाज लोग इसे यूज करेंगे, राइट। ये अच्छी चॉइस है इस काम के लिए। और दूसरा, ये डेटा एनालिसिस क्या हुई, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम हमारा जो डेटा का सेट है, काफी डेटा हमारे पास इकट्ठा है किसी भी फॉर्म पे, टेबुलर फॉर्म पे या लिस्ट फॉर्म पे या किसी भी फॉर्म पे, हम डेटा पे एनालिसिस करेंगे। मतलब हम उस डेटा, बिग डेटा सेट्स को इवेलुएट करेंगे। और इवेलुएट कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ टूल होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, एनालिटिकल टूल्स होंगे जिससे हम एनालिसिस कर सकें, स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। इसी लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एनालिटिकल फंक्शंस, स्टैट फंक्शंस होंगे, वी कॉल इट टूल। और इनको यूज करके एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, अगर हम बोले तो मतलब ये फंक्शंस हुए, है ना। इस लाइब्रेरी के अंदर हम इन्हें यूज करेंगे और इनका यूज करके हम डेटा को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस यूजिंग दीज, ओके ओके। सो वी विल इवैल्यूएट द डेटा, evaluate the data for data analysis by using these tools. And why we are doing this, to come to a conclusion. हम किसी conclusion पे आना चाहते हैं, निष्कर्ष पे आना चाहते हैं, हम डिसाइड करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग। सो हम डिस्कवर करना चाहते हैं कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ओके, ड्रॉ इंफॉर्मेशन बाय डूइंग ऑल दीज। हमें कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना चाहते हैं इस डेटा सेट से, इन टूल्स को अप्लाई करके। और बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए
अगर आप कहें कि हम बिजनेस रन कर रहे हैं, उसका डेटा पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। हम डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा हमें हेल्प करता है कि हम किस तरफ ट्रेंड है हमारे डेटा का। डेटा की एनालिसिस करने के बाद हमें डिसाइड कर सकते हैं। सो बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो है दैट कैन बी डन यूजिंग दीज थिंग्स, डेटा एनालिसिस, राइट। सो हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, डिसाइड कर सकें बिजनेस में कि ये ट्रेंड हमारा क्या है डेटा का, हमें आगे क्या करना चाहिए इस डेटा को देख के। तो ऐसी एनालिसिस हम कर सकते हैं इस पे। तो ये पांडास बेसिकली किसने इवॉल्व की थी, किसने, हु इज द ऑथर, इसका ऑथर कौन है? तो वेस मैककिनी, आप जैसे यहां देख रहे हैं डिटेल, तो वेस मैककिनी ने इसे डिजाइन किया स्पेशली फॉर पाइथन, ठीक है, फॉर पाइथन के लिए पांडास लाइब्रेरी डिजाइन की। और इसके अलावा पांडास क्या है? इट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी। किसने डिजाइन की थी? वेस मैककिनी ने, फॉर पाइथन। डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, बिग डेटा सेट्स को इवेलुएट करते हैं और टूल्स यूज करते हैं हम ये इस टाइप के फंक्शंस, और इससे हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम डेटा से। तो ये सारे काम हम पांडास को यूज करके करेंगे। दूसरा, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ये। ओपन सोर्स का मतलब आपको पता होगा कि आज के टाइम पे कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो सोर्स कोड है, जो भी सॉफ्टवेयर है आप यूज कर रहे हैं, उसका जो सोर्स कोड है, मतलब जो कोडिंग है, वो आप उसको देख सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्ड आता है ओपन सोर्स, मतलब सोर्स कोड अवेलेबल है, सोर्स कोड अवेलेबल, एंड इट इज फ्री। यू कैन यूज द पांडा लाइब्रेरी विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। यू कैन यूज दिस लाइब्रेरी, so and it is open source, means you can achieve the source code and you can modify it later on, right? So BSD लाइब्रेरी है। BSD मतलब बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओपन सोर्स है, इसके अंडर में ज्यादातर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स रहते हैं। और ये हाई ऑफर, मतलब अगर हम कहें कि हाई परफॉर्मेंस, राइट, इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर है फॉर डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। सो हाई परफॉर्मेंस डेटा स्ट्रक्चर आपको इसमें मिलता है। हाई परफॉर्मेंस डेटा स्ट्रक्चर पांडास के हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एंड प्लस डेटा एनालिसिस टूल्स हैं आपके पास, and these are all easy to use, right? So this is all the basic detail of pandas library। हम क्यों यूज करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के लिए, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, और इसे इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका है, इंपोर्ट कमांड आप सिंपल देंगे और एज पीडी आप कर देते हैं। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एक वर्ड आया डेटा स्ट्रक्चर, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो अभी हमने बात करी डिटेल अबाउट कि पांडास लाइब्रेरी क्या है, हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों हो रही है। फिर हमने एक बात और करी थी कि ये मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। सो मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर सेट है, ओके। सो मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन। डेटा स्ट्रक्चर, तो ये वर्ड आया था जहां पर हम इसीलिए मैंने मेंशन किया कि हम डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ओवरव्यू, राइट। सो पांडास मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर सेट है, इजी टू यूज है, ये हमने बात की थी। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल, अगर हम आपसे बात करें डेटा स्ट्रक्चर, पहली बात तो हम एरे यूज करते हैं। जैसे अगर हम एरे यूज करते हैं तो एरे जनरली आप numpy मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy, ओके।
एज np और आप एरे बनाते हैं, राइट, np डॉट एरे। सो आपका जो एरे होता है वो एक मेमोरी में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में है, राइट, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। आपका डेटा एक ही टाइप का है, सेम टाइप डेटा, मतलब होमोजेनस, ओके। फिर ये हो गया एरे। अगर हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1, तो ये आपका डेटा मेमोरी में कहीं स्टोर हो रहा है, इसकी टेक्निक होगी अंदर, कैसे बना है स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंट टाइप का हेट्रोजेनस डेटा टाइप अगर हम बात करें तो इस पे डिफरेंट टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग है str, आप इसमें भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारा का सारा str कहलाता है, str टाइप, राइट। सो ये सभी एक स्ट्रक्चर है मेमोरी में। सो स्ट्रक्चर हुआ क्या, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। किस तरह से ये मेमोरी रिप्रेजेंट होगी, एंड कोई स्पेशल वे है, हर एक का अपना अपना तरीका है, हर स्ट्रक्चर का अपना अपना तरीका है। सो ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, मेमोरी स्ट्रक्चर है। द वे इन विच द डेटा विल बी स्टोर्ड इन दिस, इसमें किस तरह से डेटा स्टोर होगा, इसकी एक अपनी टेक्निक होगी। एंड सेकेंड थिंग, कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ फंक्शनैलिटी हम इसमें से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस, ओके, या डेटा चेंज कर सकते हैं, चेंज, लेकिन इसका साइज म्यूटेबल हो, साइज इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। आप इसके साइज को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके साइज को, ये म्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, डिक्शनरी अगर हम बात करें डिक्ट, तो मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा इसकी अपनी टेक्निक होगी, वट एवर द टेक्निक, लेकिन कुछ स्पेशल टेक्निक होगी जो इनसे अलग है, इसकी अलग है। सो इट डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इट इज अ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ओके, इन सम स्पेशलाइज्ड वे। किस तरह से मेमोरी इसकी है कि ये सेम टाइप ही करता है और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, एक्सपैंडेबल नहीं है, बट ये है एक्सपैंडेबल। तो ये एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन अलग टाइप से है, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो हम जब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक memory representation of data in some specialized way in which some functionality is, it is providing to access the data, okay, some functionality can be applied on these things, okay, in such a way it is stored। कुछ चीजें इसमें नहीं हो सकती हैं कि जैसे इसके साइज को हम नहीं बढ़ा सकते, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं लिस्ट के, इसके साइज को नहीं बढ़ा सकते, डिक्शनरी के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब ये बात है कि एरे है, जैसे आपको कंडीशन है, आपको एक टाइप का डेटा स्टोर करना है, एज, तो मैंने यहाँ एज नाम से एक एरे बना लिया और उसमें डेटा स्टोर कर लिया। लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हो सकता है हम लिस्ट ले लें, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारे लिए फिट नहीं बैठता, तो ये मेमोरी का एक तरीका है स्टोर करने का, हमें ये तरीका नहीं चाहिए, ये तरीका चाहिए, है ना, तो स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह से हमारे पास और भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्टैक, एक स्टैक, STACK, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ये कैसे है, आप इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला एलिमेंट ये एंटर हुआ है, लास्ट में ये, तो जो लास्ट में इनपुट है वही फर्स्ट आउट हो सकता है। अगर मुझे 1 निकालना है तो पहले मुझे 4 निकालना पड़ेगा, फिर 3, फिर 2, तब मैं 1 निकाल सकता हूं। सो ये अप्लाई होता है LIFO टेक्निक पे। और इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास क्यू भी होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है,
कि जैसे क्यू में पहला है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो पहली जो एंट्री है यही बाहर आएगी। फर्स्ट जो इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा। इसको निकालना है तो पहले इनको निकलेंगे, तब मैं ये निकाल सकता हूं एलिमेंट। तो अगर इस टेक्निक पर, फीफो टेक्निक पर कोई बना है तो हम उसे बोलेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ये मेरा लिस्ट, ये मेरा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। दिस इज अ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इनको हम कैसे बनाएंगे, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, मेमोरी का एक रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल है, कुछ फंक्शनैलिटी इसकी अलग अवेलेबल है। ये अलग तरीके का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, ये अलग तरीके का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो डेटा स्ट्रक्चर हम डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है, हम उसके अकॉर्डिंगली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो पांडास में इन सब का मतलब क्या है कि यहां पर पांडास भी हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। सो इस तरह से अगर आप बात करें तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे। अगर हमें डेटा सेव करना है, टैबुलर डेटा, तो यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट किसी में फिट नहीं बैठती है, हाँ एरे में फिट बैठती है, क्योंकि एरे में हम 2 डायमेंशनल भी बना सकते हैं। ठीक है, 2D, दिस इज 1 डायमेंशनल एरे, ये 2 डायमेंशनल एरे है। हम यहां डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारा होमोजेनियस डेटा होगा। ऐसे में हम पांडास पे स्विच करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर तो ठीक है, ये हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर देता है, हम इसको भी जरा स्टडी करते हैं, और तब हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कितना यूजफुल है। राइट। सो अगर हम बात करें पांडास के डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमें पांडा इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर देता है कि हम बहुत डिफरेंट तरह के डेटा को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरह के डेटा है, मिक्स टाइप ऑफ डेटा, हेट्रोजेनस, हम उसे हैंडल कर सकते हैं अगर हम पांडास डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। राइट। सो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद ये 3 टर्म हमारे हो गए और इनका रिलेशन डेटा स्ट्रक्चर से आपने देखा। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम आगे बढ़े कि डेटा स्ट्रक्चर, तो हमारे पास पांडास के भी डेटा स्ट्रक्चर कुछ अवेलेबल हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमारी जहां तक थी ठीक है, इससे ज्यादा अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें डेटा को एनालिसिस करना है और हमें 2D डायमेंशन करना है, तो एरे तो हमें 2 डायमेंशन देता है, लेकिन ये होमोजेनस दे रहा है। राइट। और ये इम्यूटेबल है, तो यहां पर थोड़ा सा हमारे लिए लिमिटेशन है, इसलिए हम स्विच करेंगे पांडास के लिए। तो अब मैं इसे रब करता हूं और सेकंड आपको डिस्कस करता हूं इसमें कि पांडास डेटा स्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं अगर पांडास डेटा स्ट्रक्चर, तो अगर आप इसे देखें तो दिस इज एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ नमपाई एरे। अगर हमारे पास ये एरे है, तो एरे अगर 2 डायमेंशन है, तो पहली बात तो हम 2 डायमेंशन क्या 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन भी हम यूज कर सकते हैं एरे। अगर मैं इसे अभी एरे बोलता हूं एरे, तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 कॉलम, 0 1 2 3, ये रो के नाम है इंडेक्स नंबर, ये कॉलम के इंडेक्स नंबर है। हम इसमें इंडेक्स नंबर से इन कॉलम्स और रोज को पहचानते हैं और ऐसे ही एक्सेस करेंगे। अब सपोज ये 10,000 है, अब हम इतने नंबर्स को याद रखना और इनको ट्रेस करना इजी नहीं है हमारे लिए। हाँ, बाय नेम आई कैन रिमेंबर, बाय नेम एटलीस्ट समबडी आस्क कि इस नाम का कोई इंडेक्स है कि नहीं, इस नाम का कोई रो है कि नहीं, तो इजी है। नंबर से याद रखना उतना थोड़ा टफ होता है, तो ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता हमें। ये टेक्निकल बात में तो ठीक है, लॉजिकली हम लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो बात करें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म वैसा नहीं है। राइट। सो यहां पर अगर हम बात करें तो पांडास जो है हमें इसी का ऐसा वर्जन देता है जहां पर हम कॉलम्स को और रोज को लेबलिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेबल देना चाहूं std1, std2, std3 सो ऑन, एंड इसी में कॉलम को हेडिंग दे देता हूं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं अगर इन लेबल्स को प्रोवाइड कर सकूं तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है इस कंडीशन में। और डेटा टाइप भी मैं मिक्स कर सकूं कि अगर यहां पे मार्क्स मैं लिख रहा हूं ओके 70, यहां पे इसने अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं यहां पे लिख सकूं नल।
ओके, अब आप ये देखिए ये मिक्स टाइप हो गया, हम ऐसा कुछ करेंगे और डिफरेंट टाइप का डेटा, एब्सेंट, व्हाटएवर द थिंग्स, हम इस तरह से डेटा मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, करने को यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनस है, दिस इज हेट्रोजीनस। एडवांटेज इज दैट वी कैन लेबल, ओके, वी कैन लेबल द रोज एंड कॉलम्स, राइट। सो हम रोज और कॉलम लेबल कर सकते हैं। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हमें डेटा यूज करना है, साथ में कुछ हमें फंक्शंस भी मिलने वाले हैं, एनालिटिकल टूल, स्टैट्स फंक्शंस, ये हमें मिलने वाले हैं इसके साथ में। तो ये स्ट्रक्चर हमें ज्यादा बेटर है इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहां पे हेट्रोजेनस है, हेट्रोजेनस। अगर हम इसे देखें तो ये नमपाई एरेज का ही एडवांस वर्जन है। अगर हम इसे कहें एडवांस वर्जन ऑफ NumPy array, okay, advanced version of NumPy array, that is more appropriate for this। यहां पर डेटा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये ज्यादा फिट हमारे लिए है, डेटा फ्रेम, इसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इन नाम को। और ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है तो ये इससे ज्यादा बेटर लगता है हमें, राइट। और यहाँ पे कोई मीनिंगफुल नेम है इन कॉलम्स के, राइट, ये ज्यादा अच्छी सिमेंटिक है। एक अगर हम बात करें, हर कॉलम से अटैच एक नाम है, बजाय इसके कि हर कॉलम से रिलेटेड एक नंबर है, राइट। सो ये एडवांटेज है डेटा स्ट्रक्चर का। तो हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। तो पांडास जो है वो हमें कुछ और डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे लिए बहुत काम के हैं। कुछ स्ट्रक्चर हमने पहले देखे, लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, इनकी बात हमने करी थी। स्ट्रिंग, str, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता। अगर हमें टैबुलर डेटा स्टोर करना है वो भी नाम से, दूसरा हमें एनालिसिस करनी है उन पे, तो इसलिए हमारे लिए वो स्ट्रक्चर बेटर नहीं है। तो पांडास लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, राइट। अब पांडास में बेसिकली हमारे पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो जो बेसिक यहां पर है, पहला है सीरीज और सेकंड है डेटा फ्रेम। ये दो डेटा स्ट्रक्चर है, हम ये तीन चीजें कवर कर चुके हैं, ओके, तीन लेवल। अब हमारा मेन है सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। तो पांडास हमें एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर देता है और एक डेटा फ्रेम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर देता है। एक और डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड होता है पैनल, ठीक है। मेनली हम इन टू को यूज करते हैं, हमारे काफी काम हो जाते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। फ्यूचर हम उसमें गेस कर सकते हैं डेटा पे। और पैनल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। यहां पर एक कॉमन बात करते हैं, तो सीरीज है वन डायमेंशनल, तो सीरीज है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम है टू डायमेंशनल और पैनल है थ्री डायमेंशनल। सो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। अलग अलग डायमेंशन पे अगर हमें वर्क करना है, डेटा को रखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ये चूज करेंगे, राइट। सीरीज, और जैसा मैंने आपको कहा था इंटरनली ये भी एक एरे फॉर्म पे ही है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें जो फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी जो दे रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट है, एरे से ज्यादा एडवांस है, राइट। वो फीचर्स तो हमें मिल रहे हैं एरे वाले, प्लस इसके कुछ एडवांस फीचर है जो हमें इन डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, राइट। सो इसका अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ये इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आपके पास है कि आप कोई, जैसे आप पहले लिस्ट देखते थे और यहां पर आपका डेटा स्टोर है, एंड सपोज इट इज स्टोर्ड, ओके, 2.3, 3.14 एंड 22। अब देखिए इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब मिक्स है, तो इसका डेटा टाइप एक टाइप हो जाएगा। ये होमोजेनस होता है, होमोजेनस डेटा टाइप, ये है सीरीज। और इसमें खास बात क्या है
कि इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं देंगे तो ये अपने आप रहेगा, लेकिन अगर आप इनको कोई नाम देना चाहें तो आप कह सकते हैं इसका नाम है MSG, इसका नाम आप रख सकते हो कोई भी आइटम 1, आइटम 2, एज। अगर मैं ये इंडेक्स दे सकूं, लेबल यूज कर सकूं, ओके, आई कैन प्रोवाइड इंडेक्स लेबल, और ये है न्यूमरिक इंडेक्स। न्यूमरिक इंडेक्स दोनों में से हमारे लिए ये ज्यादा यूजफुल है। अगर हमें ये प्रोविजन मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है सीरीज में, तो हम इसको कई केसेस में यूज कर सकते हैं। ऐसा एरे में नहीं हो सकता। तो एरे में 1 डायमेंशन तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लेबल नहीं बना सकते। लेकिन सीरीज में, जो कि पांडास लाइब्रेरी के अंदर है डेटा स्ट्रक्चर, इस डेटा स्ट्रक्चर में फैसिलिटी है कि आप इंडेक्स को लेबलिंग कर सकते हैं, इंडेक्स लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो एक मीनिंग, आप हर वैल्यू को, हर आइटम को एक मीनिंग दे रहे हैं इससे, कि ये जो है वो मैसेज है, ये है आइटम 1, ये आइटम 2, और इसका नाम है एज। इस तरह से आप, अगर आप देखें डिक्शनरी काइंड ऑफ थिंग, जैसे आपने पहले किया, एक तरह से आप इसे लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अवेलेबल है तो हमारे लिए ये रीडेबल फॉर्म ज्यादा अच्छी है, राइट। तो 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और होमोजेनियस टाइप है। इसका साइज जो है, साइज इम्यूटेबल, इसका साइज इम्यूटेबल, आप इसे बढ़ा नहीं सकते, ओके, बढ़ा नहीं सकते, क्लियर। सो साइज इम्यूटेबल है, बट आप डेटा अगर चेंज करना चाहें, डेटा इज म्यूटेबल, डेटा चेंज करा जा सकता है इसके अंदर का, राइट। जैसे टपल है, टपल में हम डेटा चेंज नहीं कर सकते, यहां पे डेटा चेंज कर सकते हैं, साइज फिक्स हो रहा है यहां पे, राइट। सो इस तरह हम बात करते हैं सीरीज की। तो सेकंड हमारे पास आता है डेटा, सेकंड स्ट्रक्चर इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम ये दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक 2D स्ट्रक्चर हुआ, इट इज अ 2D स्ट्रक्चर, और यहां पर हम इसे नाम दे सकते हैं S1, S2, S3, S4, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इस तरह से हम लेबलिंग दे सकते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2 डायमेंशनल 2D स्ट्रक्चर। दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर। ये आपका था 1D स्ट्रक्चर। ये है 2D स्ट्रक्चर, और 2D स्ट्रक्चर है, साथ में अगर हम बात करें तो ये हेट्रोजेनस डेटा टाइप, हेट्रोजेनस डेटा टाइप आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें सेम टाइप का डेटा होता है, होमोजेनस। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम अगर बोलें तो ऑब्जेक्ट टाइप। अगर सारी फ्लोट वैल्यूज हैं या एक इंटीजर एक फ्लोट है तो ये पूरा का पूरा फ्लोट टाइप हो जाएगा, क्योंकि यहां सारे मिक्स हैं तो ये ऑब्जेक्ट टाइप हो गया। वन टाइप यहां पर होमोजेनस होगा। अगर आपने मिक्स किया है तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप इन्फर कर लेगा कि कौन सा टाइप होना चाहिए। पूरी सीरीज का एक टाइप होगा डेटा टाइप। इसमें डेटा फ्रेम में अगर हम देखें तो ये कॉलम वाइज मैं अलग अलग डेटा चूज कर सकता हूं। हर कॉलम के अंदर डिफरेंट डेटा है, लेकिन मैं कॉलम वाइज अलग अलग डेटा चूज कर सकता हूं। तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं हेट्रोजेनस डेटा टाइप। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइप हो गया तो इस कॉलम में मैं फ्लोट स्टोर कर सकता हूं। इसका हो सकता है इंट टाइप, इसका हो सकता है str टाइप। इस पूरे डेटा फ्रेम को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये मिक्स हो गया ना, मिक्स डेटा टाइप, राइट। ये हो गया मिक्स डेटा टाइप। सो लेबलिंग हम कर सकते हैं। साइज म्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल, एंड इंडेक्स लेबल
इंडेक्स लेबल्स, ओके। हम इंडेक्स लेबल भी दे सकते हैं, हर इंडेक्स के लेबल दे सकते हैं, रोज के, कॉलम के। तो ये सारे इंडेक्सेस हो गए, इनके लेबलिंग हम कर सकते हैं। बजाय इसके कि 0 1 2 लिखें तो ये ज्यादा रीडेबल फॉर्म है हमारे लिए, राइट। सो इस तरह से डेटा फ्रेम और सीरीज, ये दो स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं इस लाइब्रेरी को यूज करके, राइट। अगर हमें डेटा को इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट है, होमोजेनियस है और मिक्स है और हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। एक चीज और है खास बात कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम इन सीरीज पे या डेटा फ्रेम पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। वेक्टराइज का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरे को, तो हर जगह पे 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर मैं 2 माइनस करना चाहता हूं तो हर जगह से माइनस होगा। मैं ऐसा कर सकता हूं इसमें अगर मैं चाहूं तो, और सेम चीज इसमें भी हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं वेक्टराइज ऑपरेशन। और इसी को अगर आप लिस्ट के रिस्पेक्ट में देखिए, लिस्ट इंटू 2 करके देखिएगा तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलता है। यहां पर इंटू 2 करेंगे तो हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको टर्म को बोल रहे हैं वेक्टराइज ऑपरेशन। अब ये एक बेसिक चीज है, हेटेरोजेनस, साइज म्यूटेबल, वैल्यू भी म्यूटेबल है, मिक्स डेटा टाइप है, इंडेक्स लेवल हम कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, राइट। तो काइंड ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ नंपाई एरे, क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग भी हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें हो रही है हमारे पास। हेटेरोजेनस डेटा टाइप है तो ये 2 डायमेंशनल एरे की तरह, लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है इसमें, राइट। सो इसीलिए हमने कहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करेंगे। तो इसीलिए हमने डेटा स्ट्रक्चर को एक हल्का से डिस्कस किया। जानना जरूरी है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट में डेटा स्ट्रक्चर फिट बैठते हैं कौन से, तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसलिए हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया, राइट। ओके, देन अभी नेक्स्ट इसमें आपको जो मैं बताऊंगा दैट इज पैनल, ठीक है। अब पैनल क्या हुआ, मैं इसे रब करता हूं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैनल। मेनली हमारा वर्क होगा सीरीज और डेटा फ्रेम पे। पैनल हम उसके बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मल्टीपल डेटा फ्रेम को कैरी कर रहा है। तो पैनल क्या हुआ, पैनल इज अ 3 डायमेंशनल और म्यूटेबल है, म्यूटेबल साइज एंड वैल्यू। पैनल बेसिकली 3 डायमेंशन है। तो अगर आप इसे 3 डायमेंशन ऐसे देखें कि अगर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ओके, हम एक डेटा फ्रेम और चाहिए तो हम एक पैनल बनाएंगे, उसके अंदर एक डेटा फ्रेम और पीछे से एक डेटा फ्रेम और इसके है, ठीक है, इसके पीछे एक और डेटा फ्रेम है। तो आप इस तरह से देखिए कि कई सारे डेटा फ्रेम्स को अगर एक पैनल में रखना हो, हम पैनल एक तरह से कंटेनर का काम कर रहा है, कंटेनर फॉर डेटा फ्रेम्स या लिस्ट या सीरीज या एरे, इनके लिए कंटेनर का काम कर रहा हो 3 डायमेंशनल। तो हम ये 3 स्ट्रक्चर है जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल है और इसके अंदर हम कई सारे डेटा फ्रेम रख सकते हैं या फिर कोई और डेटा स्ट्रक्चर इस पैनल के अंदर रख सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशन हो गया। तो इसके हर डायमेंशन जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा उसके अपने डायमेंशन होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो अभी हम सीरीज और डेटा फ्रेम को डिस्कस करेंगे, बाद में हम इसके कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो ये बेसिक हमारा यहाँ पर तीनों डेटा फ्रेम हमने डिस्कस कर लिए हैं पांडास के। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस। बेसिकली अगर आप कहें तो पांडास जो है वो बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है साइंटिफिक पर्पस के लिए, राइट। जैसा कि आप ये डिटेल देखेंगे, इसमें पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए है। और पाइथन इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम बेसिकली क्या हुआ, अगर हम एक टर्म बात करते हैं इकोसिस्टम,
इकोसिस्टम, तो आप देखिए कि पांडास जो है, पांडास इंटरनली numpy को यूज करता है, numpy इंटरनली कोई और चीज को यूज कर रहा है। फिर अगर ये अलग अलग मॉड्यूल हैं, ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम का मतलब हुआ पाइथन इकोसिस्टम, मतलब अलग अलग लाइब्रेरीज अपने पर्पस के लिए किसी दूसरी लाइब्रेरी को यूज कर सकती है, उसके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकती है। तो ऐसा जो म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ जो ये वर्क कर रही है लाइब्रेरीज आपस में, तो हम इसे बोलते हैं इकोसिस्टम, राइट। सो ये पाइथन इकोसिस्टम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पांडास, ओके। सो एग्जिस्ट इन एज an important library in Python ecosystem, Python ecosystem। अब इकोसिस्टम मैंने बताया एक ऐसा इकोसिस्टम का मतलब है म्यूचुअली आपस में कई लाइब्रेरीज मतलब रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो पाइथन की ही कई सारी लाइब्रेरीज आपस में म्यूचुअली काम कर रही हैं। सो एडवांटेज क्या है पांडास के? पांडास जो है, अगर आप देखिए कि डिफरेंट टाइप के डेटा फॉर्मेट्स को पे हम रीड और राइट कर सकते हैं। हम इंट भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट, एसटीआर, ऑब्जेक्ट, अलग अलग टाइप पे हम काम कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, इट कैन कैलकुलेट इन ऑल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर डेटा आप रोज कॉलम में स्टोर कर रहे हैं और अगर हम इसे चेंज कर दें तो आप डेटा को किसी भी फॉर्म पे रखें, हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा पे वर्क कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म पे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डेटा पे काम कर सकते हैं और इसका किसी भी वे में रो और कॉलम में अगर हम शिफ्ट करें डेटा तभी हम काम कर सकते हैं, है ना। वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन डिफरेंट वेज, राइट। देन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसमें, ओके। तो सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेट in all possible way, the third is अगर हम बल्कि डेटा सेट है हमारा, हमें ये डेटा ये पर्टिकुलर चाहिए तो हम सबसेट्स पे काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क ऑन सबसेट्स, ओके, सबसेट्स ऑफ बिग डेटा सेट्स। तो ये थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि बड़ा डेटा सेट है और उसमें से हम छोटे डेटा सेट को निकाल सकते हैं कई सारे, और ये छोटा डेटा सेट एक सेट यहां से और इनको ज्वाइन करके हम काम कर सकते हैं, राइट। सो फोर्थ पॉइंट, हम अगर चाहें कि मिसिंग डेटा, हमारे पास यहां पर कोई डेटा मिसिंग है, ओके, नल, तो हम सर्च कर सकते हैं मिसिंग डेटा पे, ओके, मिसिंग डेटा पे हम वर्क कर सकते हैं, राइट। तो उसको ढूंढ सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, कहां कहां पर 10,000 रिकॉर्ड है हमारे पास, 10,000 बहुत बड़ा हो गया, या इससे भी ज्यादा मिलियंस है, तो हम उसमें ऐसा ढूंढ सकते हैं कहां कहां पर हमारा खाली है। तो बहुत इजीली इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो हमें ये सर्च करके बता देंगे। प्लस हम इंडिविजुअल ग्रुप्स पे हम अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप पे हम इस ग्रुप पे कोई ऑपरेशन करना चाहें, इस ग्रुप पे कोई ऑपरेशन, ओके। सो डिफरेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल ग्रुप्स। ग्रुप क्या हुआ, इसी में अलग अलग ग्रुप है, ये डेटा का अलग ग्रुप है, ये हम निकालेंगे और इस पे कुछ और काम करेंगे। तो इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम रीशेप कर सकते हैं डेटा को डिफरेंट फॉर्म पे। रीशेप डेटा, हमारा ये डेटा इस शेप में है, हम इसको किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में इसे सेंड कर सकते हैं, तो रीशेप कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। और टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी एडवांस जो होती है, एडवांस टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी का मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा का ट्रेंड क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद डेटा में क्या चेंजेस आने वाले हैं।
तो इस तरह से इतने टाइम पे हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है और आगे ट्रेंड क्या है। तो ये फंक्शनैलिटी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यूज के लिए, राइट। तो ये पॉइंट आपको लगता है। देन इसमें आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैटप्लॉटलिब को यूज कर रहा है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज यूज्ड ओके फॉर ग्राफ। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम कहें तो ये आपका विजुअलाइजेशन, डेटा का विजुअलाइजेशन ग्राफ फॉर्म पे आप देख सकते हो इसी के थ्रू, क्योंकि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इसके अंदर है। इस इकोसिस्टम मैंने इसीलिए बताया था कि एक लाइब्रेरी किसी दूसरी लाइब्रेरी को यूज कर रही है। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है, ये जो लाइब्रेरी है, इसका यूज पांडास कर रहा है और आप ग्राफ फॉर्म पे भी अपने डेटा को देख सकते हैं। ओके, सो ये बेस्ट टैबुलर डेटा अगर हम बात करें पांडास है, उसे हम हैंडल कर सकते हैं। और डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, उनको हम हैंडल कर सकते हैं। और मोस्ट जो आपके सिंपल टास्क से लेके काफी हैवी टास्क हैं, दोनों ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन दोनों ही टाइप के डेटा पे हम काम कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीरीज और डेटा फ्रेम, जो हमने मेन देखा था, उसके डिफरेंसेस एक शॉर्ट में, राइट। तो हम बात करते हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, सीरीज और डेटा फ्रेम के डिफरेंस को अभी हम समझेंगे। इसके अलावा हम एक पॉइंट हम बात करते हैं कि हम एक से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर क्यों चूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो डेटा फ्रेम अगर आप देखिए तो बहुत सारी सीरीज उसमें कॉलम फॉर्म पे हैं, एक कंटेनर की तरह है डेटा फ्रेम। ऐसे ही सीरीज क्या है, वो कंटेनर है स्केलर वैल्यूज, उसमें कई सारी वैल्यूज हैं, तो वो भी एक कंटेनर है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर किसी और चीज को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इस तरह का कंटेनर फॉर्म अगर आप देखें तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, राइट। और अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें सीरीज और डेटा फ्रेम और पांडास की जो डेटा स्ट्रक्चर है, उनमें हमें इंडेक्स लेबल करने को मिल रहा है। तो वो ज्यादा सिमेंटिक और रीडेबल फॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है डेटा का। हर कॉलम और रो के कुछ नाम हैं, इंडेक्स, तो इसलिए हम इन्हें यूज कर रहे हैं। सो सीरीज और डेटा फ्रेम की जो बेसिक डिफरेंस है, ये आपका 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। देन ये होमोजेनस है, ये हेट्रोजेनस है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसके डिफरेंसेस बताए कि सीरीज में आप डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर भी लें तभी वो एक टाइप उसका डिसाइड होगा, और डेटा फ्रेम में कॉलम वाइज अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। ओके, सो अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा हैं, ओके, इंट, फ्लोट एंड सो ऑन। और ये होमोजेनस होगा, सेम टाइप, ओके, या तो str हो जाएगा, या फिर हो जाएगा फ्लोट, या फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर इनका मिक्स है तो ऑब्जेक्ट या इंट। सो इसके अलावा ये वैल्यूज जो हैं इसमें म्यूटेबल हैं, वैल्यू म्यूटेबल, तो वो चीज आपको सेम यहां पर भी मिलती है, वैल्यू म्यूटेबल, वैल्यू इज म्यूटेबल। फोर्थ इज साइज, इम्यूटेबल, और इसमें हो गया म्यूटेबल साइज, राइट। सो हम अगर कभी भी इसके साइज में कोई चेंजेस करेंगे तो अगर हम अगर किसी एलिमेंट को हटाना भी चाहें, ओके, और कोई और एलिमेंट डाल रहे हैं, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा पाइथन, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें दे देगा। हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन हम उससे बोलेंगे इम्यूटेबल, राइट। सो साइज इम्यूटेबल है और वैल्यू म्यूटेबल। देन ये तो हो गए डिफरेंसेस बेसिक, ये आप देख सकते हैं सारे। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि लास्ट थिंग इज हम ये क्रिएट कैसे करेंगे।
अगर हम बात करते हैं हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले कमांड देंगे इंपोर्ट पांडास एज, हम इसको एक निक नेम दे रहे हैं पीडी एलियास नेम, एंड हम नमपाई को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अगर हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है प्लेन एम्प्टी या सीरीज क्रिएट करनी है तो हम ऐसे करेंगे एस आर इक्वल्स टू पीडी डॉट, कैपिटल में यूज करेंगे सीरीज, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको ब्लैंक। अगर हमें डेटा फ्रेम यूज करना है डीएफ तो हम लिखेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम ब्लैंक। और इसी तरह से अगर हमें पैनल करना है पीएल इक्वल्स टू पीडी डॉट पैनल। ये हमारे एम्प्टी क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अगर इसी को मैं क्रिएट करना चाहूं कुछ डेटा के साथ तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं। जैसे हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट 1 इक्वल टू 11 22 33 44, ओके, एंड L2 इज 55 66 77 88। हमारे पास ये वैल्यूज हैं, दो लिस्ट हैं। हमें सीरीज में एक लिस्ट को सीरीज फॉर्म पे रखना है क्योंकि इसमें इंडेक्स होंगे 0 1 2। हम चाहते हैं लेबल के साथ हम एक सीरीज बना लें, तो हम लिखेंगे एस आर इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट में डेटा इक्वल टू, मैं लिस्ट 1 से बना रहा हूं, ओके, तो मैं पहली लिस्ट को इसको डेटा में दे रहा हूं, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, मैं अपनी लिस्ट दे देता हूं कि इनके इंडेक्स क्या होंगे, बजाय इसके कि 0 1 2 रहे, मैं चाहता हूं कोई इंडेक्स नंबर रहे, तो इंडेक्स नंबर मैं इसको दे देता हूं सपोज S1 S2 S3 S4। तो ये आपके पास एक अलग एग्जांपल है, थोड़ा सा इलाबरेट और ज्यादा। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, राइट, तो आप दोनों को देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म पे। और ये मैंने इस कंस्ट्रक्टर को बंद किया, सीरीज एक कंस्ट्रक्टर है, ओके, सो इसका ब्रैकेट, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर हुआ, तो इससे सीरीज क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट SR, तो आपको ये डेटा ऐसे दिखाई देगा, S1 11 S2 22 33 44 S3 S4, और यहां पर आ जाएगा टाइप डी टाइप इंट, क्योंकि सब एक टाइप का है तो यहां पर इंट करके आ जाएगा, राइट। और अगर मैं यहां पे गलती से पॉइंट लगा देता हूं तो ये हो जाएगा फ्लोट, ओके, राइट, इट विल बी फ्लोट टाइप, क्लियर। ये ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा कि इससे बड़ा टाइप जो भी है उसमें एडजस्ट कर देगा और एक टाइप बना देगा सीरीज का। तो इस तरह से हम सीरीज को डेटा के साथ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं इसी को क्रिएट करना चाहूं एक डेटा फ्रेम, तो मैं यहां डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूं, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहां पर जो डेटा है मैं इसको एक 2D एरे की काइंड ऑफ, मतलब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट दे देता हूं। एक लिस्ट के अंदर मैं डेटा दे रहा हूं L1, L2। ये डेटा इस समय रो वाइज दे रहा हूं मैं, ये पूरी एक रो का डेटा है। अगर मैं इस तरह से दे रहा हूं, ये एक तरह से एरे फॉर्म हो जाता है। तो L1, L2 इसको देना, मैं एक मेरा पूरा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे डेटा फ्रेम को अलग अलग टेक्निक से क्रिएट किया है, तो आप उसको रेफर कीजिएगा, वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ कि ये रो फॉर्म पे मैं डेटा दे रहा हूँ, 2 रो का डेटा दिया है मैंने। 2 रोज का मतलब है, अगर आप इसे रो देखें तो इसमें 4 कॉलम्स हो गए, तो इनका इंडेक्स और कॉलम यहां पर मैं दे दूंगा, कॉलम्स इक्वल टू, और कॉलम के नाम मैं बता दूं, जैसे यहां पर मैं कहना चाहता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तो मैं कह देता हूं पी केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तो ये तो मैंने कह दिया कॉलम्स। देन नेक्स्ट लाइन पे स्लैश यूज कर रहा हूं, इंडेक्स इक्वल टू, यहां पर एक लिस्ट दे दी, मेरे पास पहली रो ये है, सेकंड रो ये है, तो मैंने यहां कह दिया student1, S2,
तो अगर आप इस डेटा को प्रिंट करेंगे, राइट, प्रिंट df, तो ये आपको एक टेबुलर फॉर्म पे शो करेगा और इसमें 4 कॉलम्स होंगे, 2 रोज होंगी, S1 S2, दिस इज P C M B, और यहां पर डेटा होगा, राइट। इस फॉर्म पे आपको ये डेटा फ्रेम दिखाई देगा। ओके, राइट। सो ये हो गया डेटा फ्रेम क्रिएट करने का तरीका, ये हो गया सीरीज का। और पैनल में अगर हम बात करें तो इसी डेटा फ्रेम को मैं पैनल के अंदर रख सकता हूं। अगर मैं यहीं से क्रिएट कर दूं, दैट इज PL इक्वल्स टू PD डॉट पैनल, एंड यहां पर मैं क्या देता हूं, डेटा इक्वल्स टू DF। यहां पे मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट जो डीप आर्ग्यूमेंट है वो दे दिया है। डेटा इक्वल्स टू DF, और यहां पर एक्सेस भी मैं दे सकता हूं, बट मैं अभी नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल ऐसे क्रिएट कर सकता हूं, राइट। और इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पैनल। तो इसके लिए अलग मैं वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा, बाकी इसके लिए आपको वीडियोस दिख जाएंगे डेटा फ्रेम के लिए अभी इस समय। और ये हमारा बेसिक है सीरीज और डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। ये एम्प्टी करके दिखाया मैंने, और एक छोटी सी सीरीज या डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाया, और इसका आउटपुट भी किस तरह आएगा इसका एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, राइट। सो बाकी ये एग्जांपल आपको एक दिया है, इसमें भी एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है, राइट। तो यू कैन सी द एग्जांपल, एंड देन दिस इज ऑल अबाउट डेटा फ्रेम। और इसके बाद हम एरेज भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, सीरीज को अलग से एक वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और इससे अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे और भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। तो जितना चैनल के व्यूअर्स बढ़ेंगे, आप मुझे उतना इंस्पायर करेंगे इस बात से, और मैं उतने ही वीडियोस बना के आपको अपलोड करके दूंगा, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चले इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्लस पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, राइट। So thanks for watching my channel CBS, and I'm Shardul, and see you later in the next video.